तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शी हाउ सी एम्परर के उस टेस्ट में पास हो गया था, जिसके बाद शी हाउ को सी किंगडम का नया एम्परर बना दिया गया था। साथ ही उस एम्परर ने शी हाउ को एम्परर सील और एक गार्ड ड्रैगन भी दे दिया था। लेकिन दोस्तों ये बात 19th प्रिंस और तीनों सेक्ट के लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वो तीनों सेक्ट के बंदे और वो प्रिंस मिलकर शी हाउ को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन माउंट गुलाव और गोल्डन कंडेंसेशन वाला बंदा तो उसके ड्रैगन से ही डर जाते हैं। लेकिन इसके बाद जेसिका अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करके शी हाउ से लड़ने लगती है, लेकिन शी हाउ उसका भी ड्रैगन डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि उसका ड्रैगन इनकम्प्लीट था। अब इसके आगे तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शी हाउ गोल्ड कंडेंसेशन वाले बंदे को पीट रहा है, जिसके बाद वो और दो सेक्ट वाले लोगों से बोलता है कि क्या तुम दोनों ही ऐसे हमारी इंसर्ट को होने दोगे और कुछ करोगे नहीं। ये सुनने के बाद माउंट गुलाव वाला बंदा अपने सारे सैनिकों को सी किंगडम के लोगों को बंदी बनाने के लिए भेज देता है। इसके बाद वो तीनों ही स्टूडेंट्स अपनी पावर को मर्ज करने लगते हैं और शी हाउ अपने सैनिकों से कहता है कि वो उन सैनिकों को रोके और इन तीनों को वो देख लेगा, क्योंकि शी हाउ कहता है कि मेरा पहला फर्ज है सी किंगडम के लोगों को बचाना। ये सुनने के बाद वो दोनों सेनापति वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो महल के चारों ओर एक बैरियर बना देते हैं ताकि उन तीनों सेक्ट के बंदे शी हाउ से बचकर ना भाग पाए। इसके बाद गोल्ड कंडेंसेशन वाला बंदा शी हाउ से कहता है कि हम तीनों ही सेक्ट पुराने समय से ही यहाँ पर राज कर रहे हैं, तो तुम्हारी हमें चुनौती भी देने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद वो बंदा शी हाउ पर अटैक कर देता है, लेकिन शी हाउ अपनी वेल शील्ड टेक्निक की मदद से बच जाता है। इसके बाद शी हाउ अपनी वेल टेक्निक और ग्रास ट्रेजर से एक लेजर बीम बनाता है, जिसको देखकर माउंट गुलाव वाला बंदा और जेसिका अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड और सेंट टेक्निक को मिलाकर शी हाउ पर अटैक करते हैं। लेकिन शी हाउ अपनी लेजर बीम की मदद से उनकी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और फायर बॉल्स की मदद से उन दोनों बंदों को घायल कर देता है। इसके बाद माउंट गुलाव वाला बंदा तीनों सेक्ट के लोगों से कहता है कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो ये बैरियर भी बंद हो जाएगा। ये सुनने के बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ भागते हुए जेसिका उन दोनों बंदों से कहती है कि तुम दोनों आगे जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। अब शी हाउ इनका पीछा करते हुए इनके पीछे जाता है, जिसके बाद जेसिका शी हाउ को बातों में उलझाती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे बुटियन हॉल को ज्वाइन कर लो, इसके बाद तुम आराम से सी किंगडम के एम्परर बन पाओगे। इसके बाद शी हाउ उसे रिप्लाई देता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी है, मैं ये सब कुछ सी किंगडम का एम्परर बनने के लिए नहीं बल्कि यहाँ के लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद जेसिका कहती है कि फिर भी तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सी किंगडम ही नहीं बल्कि सभी 8 डोमेन्स अपर वर्ल्ड के अंदर आते हैं। इसीलिए अगर तुम अभी नहीं रुके तो सिचुएशन और भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी। जिस पर शी हाउ उससे पूछता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। तो जेसिका उससे पूछती है कि क्या तुमने पील्ड थ्योरी ऑफ मेडिसिन के बारे में नहीं सुना, जिसके बारे में शी हाउ मना करता है। इसके बाद जेसिका शी हाउ को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद शी हाउ पूरी बात जानने के लिए उसका पीछा करता है। अब हम सी किंगडम के पैलेस को देखते हैं, जहां 19th प्रिंस अपनी सिस्टर से कहता है कि शी हाउ एम्परर बनकर भी यहाँ की जिम्मेदारी को नहीं निभा पाया, जिस पर उसकी बहन कहती है कि तुम ये सब मत सोचो, क्योंकि उसका दिल बहुत ही साफ है, वो सी किंगडम को आराम से मैनेज कर सकता है, इसीलिए तुम अब एम्परर बनने का लालच मन से निकाल दो। इधर हम शी हाउ और जेसिका को देखते हैं, जो नदी के किनारे आ पहुंचे थे। अब शी हाउ उससे पूछता है कि तुम तीनों सेक्ट का सी किंगडम पर कब्जा करने का असली रीजन क्या है, जिसके बाद जेसिका शी हाउ को सब कुछ बता देती है कि एंशिएंट टाइम्स में पूर्वजों ने कुछ ऐसे लोगों को जो बुरा काम करते थे उन्हें 8 प्रिजन्स में कैद कर दिया था, जिन प्रिजन्स को आज हम डोमेन्स के नाम से जानते हैं। साथ ही इन 8 प्रिजन्स में से हमारा भी वर्ल्ड एक डोमेन है, जिससे निकलकर कई लोग उस बाहर की दुनिया में जाना चाहते हैं, जिसको सब अपर वर्ल्ड कहते हैं। ये सुनने के बाद शी हाउ सोचता है कि शायद वो डिजास्टर अपर वर्ल्ड में जाने का एक जरिया था। इसके बाद जेसिका शी हाउ को बताती है कि उस डिजास्टर के थ्रू अपर वर्ल्ड के लोग सजा देने के लिए कुछ लोगों को हमारे वर्ल्ड से लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारे वर्ल्ड के सभी पूर्वज गुनहगार थे। लेकिन असलियत में अपर वर्ल्ड में जाने और वहाँ पर आज़ादी से जीने का एक अलग ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि हम भी अपर वर्ल्ड के लोगों का इन लोगों को सजा देने में साथ दें, जिसके बाद शायद वो लोग हमसे खुश हो जाएं और हमें वहाँ पर बुला लें। ये सुनने के बाद शी हाउ जेसिका से पूछता है कि तुम जिस थ्योरी की बात कर रही हो क्या वो यही है जो तुमने बताई, जिस पर जेसिका उसे हाँ कहती है। तो शी हाउ कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है
कि अपर वर्ल्ड के लोग अच्छे हैं और हम सब लोग बहुत ही बुरे हैं और इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। जिस पर जेसिका हाँ करते हुए बोलती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो भी अपर वर्ल्ड में जा सके। ये सब सुनने के बाद शी-हाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो जेसिका से कहता है कि अगर ये सब कुछ सच भी है फिर भी ये गलत है, क्योंकि गुनहगार हमारे पूर्वज थे, ना कि हम लोग। इसीलिए इस वर्ल्ड के सभी लोगों को पापी मानना बेबुनियाद है। जिस पर जेसिका शी-हाओ को बताती है कि पर ये सब तो पुराने समय से चला आ रहा है, इसीलिए शी-हाओ को अब बुटेन हॉल में शामिल हो जाना चाहिए ताकि वो दोनों मिलकर अपर वर्ल्ड की मदद कर सके। इसके बाद जेसिका शी-हाओ को गॉड स्लेयर फॉर्मेशन में कैद करने लगती है, जिसको देखकर शी-हाओ बोलता है कि मुझे तो लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगी। जिसके बाद जेसिका कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानकर हमारे साथ मिल जाते तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, इसीलिए मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। अब जेसिका शी-हाओ को कैद करके वहीं पर उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद शी-हाओ एक शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद वहां पर धुआं ही धुआं हो जाने पर जेसिका को लगता है कि शी-हाओ अब मर चुका है। इसीलिए जेसिका वहां पर जाके चेक करने लगती है। यहाँ जेसिका को शी-हाओ का ब्रॉन्ज बॉक्स दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि शी-हाओ ने खुद को इस बॉक्स में डालकर बचा लिया। अब ये जानने के बाद जेसिका वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शी-हाओ उसे अपने स्पिरिचुअल हैंड से पकड़ लेता है। इसके बाद जेसिका फिर से अपनी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे शी-हाओ को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जेसिका हेवनली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से जेसिका की स्पिरिचुअल पावर फिर से फुल हो जाती है और इसके बाद वो आसानी से शी-हाओ के स्पिरिचुअल हैंड से छूट जाती है। इसके बाद शी-हाओ जेसिका से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया और इस बात का पता पूरी दुनिया को चल गया तो ये पूरी दुनिया चौंक जाएगी। ये सुनने के बाद जेसिका शी-हाओ से बचने के लिए उस पर अपनी डिवाइन फिनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन शी-हाओ उस टेक्निक से आसानी से बच जाता है। इसके बाद जेसिका अपनी ड्रैगन और फिनिक्स टेक्निक को मिक्स कर देती है। अब क्योंकि वो दोनों ही टेक्निक्स पहले इनकम्प्लीट थी, लेकिन मर्ज हो जाने की वजह से वो कंप्लीट हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल रिंग ड्रैगन का फॉर्मेशन सामने आता है, जिसकी मदद से जेसिका अब शी-हाओ पर अटैक कर देती है और उससे कहती है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो तुम्हारे गार्ड ड्रैगन की एनर्जी भी खत्म हो चुकी है। ये सुनने के बाद शी-हाओ अपनी गोल्डन बर्ड स्पिरिट टेक्निक का यूज करता है और उसका इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को बीच से चीर देता है। ये सब देखने के बाद जेसिका ये तो समझ जाती है कि वो शी-हाओ को नहीं हरा सकती, इसीलिए जेसिका अब शी-हाओ पर बड़े बड़े मीटियोर से अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, शी-हाओ इनको भी अपने स्वॉर्ड की मदद से बड़ी ही आसानी से तोड़ता चला जाता है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि जेसिका भी यहाँ बहुत क्लेवर है। वो इन मीटियोर के टुकड़ों से ही शी-हाओ को कैद कर लेती है, लेकिन शी-हाओ यहाँ अपनी सुप्रीम बोन की पावर का यूज करके उस कैद से बाहर आ जाता है और अपने ब्रॉन्ज बॉक्स के अंदर जेसिका को कैद कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शी-हाओ को अपनी सुप्रीम बोन की पावर का यूज करने की वजह से दर्द होने लगता है, इसीलिए शी-हाओ अब अपनी आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके खुद को हील करने लगता है। इसके बाद शी-हाओ सी किंगडम के पैलेस की ओर चला जाता है। यहाँ आते ही वो पूरे पैलेस को जलता हुआ देखता है। ये देखने के बाद शी-हाओ फौरन से ही उन दोनों सेनापतियों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था। तो वो दोनों सेनापति शी-हाओ को बताते हैं कि थोड़ी ही देर पहले यू क्लैंग और बाकी के क्लैंग्स ने मिलकर सी किंगडम पर अटैक कर दिया था। इसके बाद दूसरा सेनापति शी-हाओ को बताता है कि उस डिजास्टर की वजह से महल के कुछ बैरियर्स पहले ही टूट चुके थे और इसी वजह से वो क्लैंग के लोग आसानी से इस पैलेस पर और किंगडम पर अटैक कर पाए। ये सुनने के बाद शी-हाओ कहता है कि चलो सबसे पहले हम इन बैरियर्स को ही ठीक करते हैं, लेकिन हम इन बैरियर्स को ठीक करने के लिए इंग्रेडिएंट्स कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमारा महल तो पूरा तबाह हो चुका है। तभी ये सब सुनने के बाद वहाँ पर एक सैनिक आता है और शी-हाओ को बताता है कि मैं पुराने सेनापति का एक स्टूडेंट था। उनसे मुझे पता चला था कि यहाँ के एम्परर ने कई सारे ट्रेजर्स को इमरजेंसी के लिए रख रखा है और वो ट्रेजर्स एक ट्रेजर हॉल में है। ये सुनने के बाद शी-हाओ उन सैनिकों और सेनापतियों के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है और उनको जाते हुए यू क्लैंग का एक सैनिक देख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों ट्रेजर हॉल पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उनके पीछे पीछे यू क्लैंग के 2 सैनिक और एल्डर भी आ जाते हैं। वो शी-हाओ से कहते हैं कि हम भी कभी सी किंगडम के मेंबर्स हुआ करते थे और इसी वजह से इस ट्रेजर में कुछ हिस्सा हमारा भी है जो हमें भी चाहिए।
ये सुनने के बाद सेनापति उन एल्डर से कहता है कि तुम्हारी ये बोलने की भी हिम्मत कैसे हुई। तभी दूसरा सेनापति उन एल्डर्स को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन शी हाओ उसे रोक लेता है। इसके बाद शी हाओ खुद उन एल्डर से बोल देता है कि तुम सब लोग एक साथ मरना पसंद करोगे या एक एक करके। जिसके बाद वो एल्डर कहते हैं कि हाल ही में हमें हमारे एम्परर ने एक स्पेशल टेक्निक सिखाई है, इसीलिए तुम हमें नहीं हरा सकते। ये सुनने के बाद शी हाओ अपना 4 वर्मिलियन स्ट्राइक एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो सब एक ही जगह पर रुक जाते हैं। इसके बाद शी हाओ एक ही सेकंड में सिर्फ एक एल्डर को छोड़कर सबको मार डालता है। ये देखने के बाद वो एल्डर चौंक जाता है। इसके बाद शी हाओ उस एल्डर के पास जाता है और जाकर उसे कहता है कि जाकर अपने एम्परर ड्रैक से कह देना कि मैं उसका इस ट्रेजर हॉल के बाहर वेट कर रहा हूँ, और अगर उसमें थोड़ी सी भी हिम्मत है तो वो यहाँ पर आ जाए। ये सुनने के बाद वो एल्डर वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद शी हाओ का सेनापति शी हाओ से पूछता है कि अब आपका आगे क्या प्लान है। जिसके बाद शी हाओ उनको बताता है कि मुझे नहीं लगता कि ड्रैक यहाँ पर आएगा, लेकिन फिर भी बाई चांस वो आ भी जाता है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो सभी ट्रेजर हॉल के सेकंड गेट के सामने चले जाते हैं, जिसके अंदर जाने के लिए एम्परर की सील की ज़रूरत थी। जिसके बाद शी हाओ उस एम्परर सील का इस्तेमाल करता है और इसके बाद वो सेकंड गेट भी खुल जाता है। और दोस्तों, इसके बाद हमें देखने को मिलता है शी हाओ का शानदार वाला एम्परर लुक। अब उस सेकंड गेट से निकलने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहां आगे बढ़ने पर उन सभी को अपने सामने डिवाइन इंस्क्रिप्शन रॉयल स्पेयर दिखाई देती है। दोस्तों, ये वेपन बहुत ही खतरनाक था। अब शी हाओ उस वेपन के पास जाकर उसको उठाने ही लगता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर ड्रैग आ जाता है और उस स्पेयर को ले लेता है। और वो शी हाओ से कहता है कि अब तो ये स्पेयर मेरे हाथ में है, इसीलिए अब तुम क्या करोगे। तो दोस्तों, अब शी हाओ के साथ आगे क्या होता है, वो अब ड्रैग के साथ अपनी आने वाली जंग को जीत पाता है या फिर इस खतरनाक से वेपन की वजह से हार जाता है, ये हम देखेंगे कल की वीडियो में। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशंस कैसे लग रहे हैं, साथ ही आप और कौन से एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।